नमस्कार दोस्तों, हाउ टू डू बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि स्टूडेंट लोन, एजुकेशन लोन या शिक्षा ऋण कैसे लेना है। बिल्कुल आसान भाषा में, बिना गारंटी के एजुकेशन लोन आपको कैसे मिलेगा, ये हम आज जानेंगे इस वीडियो में। आपने 12वीं पास कर ली है और आगे की आपको पढ़ाई करनी है तो आपको एजुकेशन लोन की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसको बिल्कुल शुद्ध हिंदी में अच्छे से जानेंगे कि आपको 12वीं पास के बाद लोन लेना है तो कैसे आपको लेना है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि शिक्षा ऋण लेने के लिए किन किन बातों का ध्यान रहना चाहिए, एजुकेशन लोन होता क्या है, क्या फ़ायदे हैं लोन लेने के, इसमें योग्यता क्या लगती है एजुकेशन लोन में, एजुकेशन लोन होते कितने प्रकार के हैं, स्टूडेंट लोन या एजुकेशन लोन के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए पढ़ने पर, कैसे लिया जाएगा, कौन सी बैंक आपको लोन जल्दी दे देगी, भारत में कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं, कौन कौन से बैंक हैं जो लोन देते हैं, जल्दी देते हैं। विजया बैंक में अगर एजुकेशन लोन चाहिए तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा में ले से चाहिए तो क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, है ना। कितना ब्याज लगेगा, आपने एजुकेशन लोन ले लिया है तो कितनी ईएमआई होगी, कब से शुरू होगी, एजुकेशन लोन में ब्याज अनुदान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एसबीआई के जो एजुकेशन लोन का प्रोडक्ट है उसको हम जानेंगे विस्तार से। एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको अगली स्लाइड्स में मिलेगा। बिल्कुल इम्तिहान से पूरा वीडियो देखिए आप। एजुकेशन लोन है क्या, एजुकेशन लोन क्या है या शिक्षा ऋण क्या है या स्टूडेंट लोन क्या है, बिल्कुल सरल शब्दों में समझें तो कोई भी बैंक शिक्षा पूरी करने के लिए स्टूडेंट को जो कर्ज देती है, लोन देती है, उसको एजुकेशन लोन करते हैं। अब कर्ज किन बच्चों को देती है बैंक, ज़्यादातर ये रहता है कि जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिनके पास स्टीडी के पैसे नहीं हैं, उन लोगों को पैसा देने का काम जो करती है बैंक, उसी को शिक्षा ऋण बोलते हैं, जिससे कि वो अपनी एजुकेशन पूरी कर लें। अब एजुकेशन लोन क्यों लेना चाहिए, एजुकेशन लोन लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, नुकसान बहुत कम है, फ़ायदे में गिना देता हूँ। आपको अगर एजुकेशन लोन लेने के बाद कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मिल रहा है, अच्छा कॉलेज मिल रहा है, अच्छी जगह पढ़ने जाने का मौका मिल रहा है तो आप एजुकेशन लोन लेके वहाँ जा सकते हैं। थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में आप जहाँ के हो वहीं के कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, वो अच्छी बात नहीं है। एजुकेशन लोन लेने के बाद आपके पिताजी अगर इनकम टैक्स भरते हैं तो उनका इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगा। वो सेक्शन 80 के अंतर्गत है, जिसमें जितना ब्याज मिलता है उस आधार पर छूट मिलती है। अगर आपको एजुकेशन लोन लेना है तो इसकी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने नहीं पड़ते हैं। सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक बहुत जल्दी लोन दे देती है, प्राइवेट बैंक भी बहुत जल्दी दे देती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ से लेना है आपको। रीपेमेंट स्कीम मतलब कि आपने एजुकेशन लोन ले दिया है तो भरना शुरू कब करना है, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है भरने का भी। आपको जब पूरा कोर्स कर लो, आप पूरी डिग्री अपनी ख़त्म कर लो, प्लस 1 साल और ले लो, जो भी आपने जॉब करना है, बिजनेस खोलना है खुद का, जो भी करना है आपको, प्राइवेट जॉब करनी है, तो उसके बाद आप लोन भरना शुरू करेंगे। पेरेंट्स के लिए भी फ़ायदेमंद है। आज की डेट में आपकी फ़ीस भरने में एक मुश्त ज़्यादा पैसा लग रहा है, वही अगर 5 बैंक दे देगी आपका वो पैसा जो आपकी शिक्षा में लगने वाला है, तो वो पैसा हम आपको 5 साल बाद देंगे बैंक को। तो आज की डेट में और 5 साल बाद पैसे में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के आधार पे बहुत अंतर आ जाएगा। आज की डेट में 1 लाख रुपए मायने रखते हैं, 5 साल बाद आपके लिए 1 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखेंगे। इसलिए आपको एजुकेशन लोन, अच्छा एजुकेशन लोन लेके अच्छी स्कूल में पढ़ाई करना, कॉलेज में पढ़ाई करना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। एजुकेशन लोन के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, मतलब कि अगर आपको एजुकेशन लोन चाहिए तो क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहली योग्यता तो ये है कि आप 12वीं पास होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए लोन ले रहे हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लोन ले रहे हैं तो आप ग्रेजुएट पास होना चाहिए। दूसरी सबसे मुख्य बात यह है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं या जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वो मेरिट बेस पे होना चाहिए, मतलब कि किसी एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होना चाहिए। डायरेक्ट एडमिशन या मैनेजमेंट कोटे डोनेशन देने के बाद
एडमिशन पर आपको एजुकेशन लोन नहीं मिलेगा। तीसरा, ये एजुकेशन लोन आपके अकेले के नाम पे नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी उम्र 18 साल नहीं होती है। को एप्लीकेंट हमेशा ज़रूरी होता है। को एप्लीकेंट में आपके पिताजी, मम्मी, भाई, बहन, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी, इनको को एप्लीकेंट बना सकते हैं, ब्लड रिलेटिव्स को। को एप्लीकेंट बहुत ज़रूरी है। चौथा चीज़, आपका क्रेडिट स्कोर और आपका को एप्लीकेंट का क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। 700 से अधिक क्रेडिट स्कोर को अच्छा माना जाता है। क्रेडिट स्कोर होता है आपके लिए, आपके द्वारा जो भी मतलब लोन ले रखे हैं उनका पूरा हिस्ट्री, कि आपने कितने का लोन लिया था, उसकी ईएमआई कितनी आई थी, कब कब आपने भरा। अगर आपने वो पैसा भरने में, ईएमआई देने में देरी की है या डिफ़ॉल्ट की है ईएम, तो उससे आपका स्कोर कम हो जाता है, उससे आपकी स्कोर को अच्छा नहीं माना जाता है। अब एजुकेशन लोन होते कितने प्रकार के हैं? एजुकेशन लोन अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसमें से हम देख लेते हैं कि अगर हम लोकेशन के आधार पर एजुकेशन देखेंगे एजुकेशन लोन, तो एक डोमेस्टिक एजुकेशन लोन होगा, मतलब कि भारत में अध्ययन करने के लिए आपको जो एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको डोमेस्टिक एजुकेशन लोन बोलेंगे। और अगर आपको विदेश में एजुकेशन करना है, लेना है, तो उसके लिए विदेश में जाने के लिए एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा। दो, ये हो गया आपका लोकेशन के आधार पर। दूसरा, कोर्स के आधार पर एजुकेशन लोन। अब कोर्स कौन सा कोर्स कर रहे हो उसके आधार पर, अगर आप उस शिक्षक ले रहे हो, शिक्षा ऋण है, मतलब उस शिक्षक के लिए, शिक्षा के लिए डिप्लोमा करने के लिए ले रहे हो या कोई प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए ले रहे हो, तो उसको व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिए। अब लोन गारंटी के आधार पर होगा। गारंटी के लिए लोन मतलब सुरक्षित ऋण ले रहे हो या असुरक्षित ले रहे हैं। आपको 4 लाख तक का अगर ऋण चाहिए तो उसके लिए आपको किसी भी प्रकार की गारंटी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 4 लाख से 6.5 लाख रुपए तक का लोन चाहिए तो आपको उसमें थर्ड पार्टी गारंटी चाहिए पड़ेगी, मतलब कि आप रहोगे, आपके को एप्लीकेंट रहेंगे। को एप्लीकेंट मतलब कि वही मम्मी पापा भाई बहन में से कोई एक, प्लस एक ऐसा बंदा जो आपके एजुकेशन लोन की गारंटी दे। तीसरा, थर्ड बंदा, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब कोर्स के आधार पर एजुकेशन लोन जैसे देख लेते हैं कि कौन से कोर्स के लिए एजुकेशन लोन मिलते हैं। जैसे कि ग्रेजुएट करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करने के लिए, डिप्लोमा करने के लिए, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती है जो यूजीसी, गवर्नमेंट, एआईसीटीई, इन सब से रिकॉग्नाइज हो, है ना, और कोर्स कंडक्ट करते हो आईआईएम, आईआईटी, आईआईएससी, एक्सएलआरआई, एनआईएफटी, एनआईडी, इनके कोर्स को तो ऐसे ही लोन दे देती है बैंक, बस अगर कोई आईआईटी, आईआईएम कर रहा है तो। रेगुलर डिग्री के लिए भी आपको लोन देगा, जैसे कोई नर्सिंग का कोर्स करना चाह रहा है, बीएससी करना चाह रहा है, एलएलबी करना चाह रहा है, सब के लिए, हर चीज़ के लिए लोन है, लेकिन बीए के लिए नहीं है, माफ़ी चाहूँगा। और अगर विदेश में भी आपको लोन करना, मतलब पढ़ाई करने जाना है, तो जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स के लिए वहाँ भी आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा। अब कुछ कैटेगरीज है, ये मैंने इसलिए इसमें डाल दिया है कि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए कि कैटेगरीज वाइज सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं। तो ऐसे करके टोटल 5 कैटेगरी बना रखी है, ग्रुप AA, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो इसकी मैंने लिस्ट डाल रखी है। जैसे आईआईएम है, ये सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट होते हैं। एमबीए करना है आपको, बिल्कुल आईआईएम में जाइए। अच्छा आईआईएम है अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, अच्छी अच्छी जगह हैं। इसके बाद आईआईटीज़ है, एनआईटीज़ है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये सब इनको ग्रुपिंग कर रखी है। आप इसको पोस्ट करके देख सकते हो। ग्रुप बी में ये है, ग्रुप सी में ये आते हैं। ग्रुप डी को मतलब कि जो विदेशी इंस्टीट्यूट है उनको बांट रखा है। टॉप 15 मेडिकल कॉलेजों में विदेशों में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है यूनाइटेड स्टेट में, वो पहले रैंक पर आती है। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का देखें विदेशों की, तो स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस यूएसए का, ये पहले नंबर पे आता है। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज देखेंगे ग्लोबली, तो ये कैम्ब्रिज MIT है, कैम्ब्रिज यूनाइटेड स्टेट का। तो ये मैंने बस देखने के लिए डाल दिया है। अब हम एजुकेशन लोन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए पढ़ते हैं।
ये देख लेते हैं। तो अगर आपने सिलेक्ट कर लिया कि आपने एजुकेशन लोन लेना ही है, तो आपको एक फ़ाइल बनानी चाहिए। फाइल में आपको क्या क्या रखना है, जिस बैंक से आपको लोन लेना है उस बैंक के खाते की पासबुक की फ़ोटोकॉपी लेनी है। उसी बैंक में आपके कोबोरोबर का भी खाता होना चाहिए, जॉइंट हो तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। उनके पासबुक की फ़ोटोकॉपी, आपकी 10वीं की 12वीं की मार्कशीट, आपके कोर्स का प्रमाण पत्र, मतलब कि आपका जो फीस स्ट्रक्चर है जिसमें आपके मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन हुआ है, जिस सीट के लिए, जिस कोर्स के लिए, उसका पूरा फीस स्ट्रक्चर, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का, जो आपको कॉलेज मिला है, जिस कोर्स में आपका एडमिशन हुआ है, उस इंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट, किस एग्ज़ाम के थ्रू आपने वो कॉलेज उठाया है, किस मेरिट के हिसाब से वो मिला है। अपने जो फादर हैं जिसको आपको एप्लीकेंट बना रहे हैं, अगर वो ITR भरते हैं तो उनके 2 साल का पुराना ITR लेना है। दोनों के KYC चाहिए आपके, प्लस आपके कोबोरोबर मतलब कि मम्मी या पापा के। तो KYC में आएगा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, दोनों कंपलसरी है, आधार पैन दोनों के चाहिए ही चाहिए। अगर आप माइनर भी हैं, 18 साल के नहीं है, तो भी आपको माइनर का पैन कार्ड बनवाना लगेगा। जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो उसमें कुछ फ़ीस जमा किया होगा आपने स्टार्टिंग में, वो फ़ीस भी आपको मिलेगा, आपके सेविंग में डल जाएगी वो फ़ीस भी। उस फीस की रसीद चाहिए आपको, है ना, उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए। अब हम जानेंगे कि एजुकेशन लोन, अब ये डॉक्यूमेंट की आपने फ़ाइल बना ली। अब फाइल बनाने के लिए बाद आपको करना क्या है। फाइल बनाने के बाद आपने बैंक सेलेक्ट कर लिया, बैंक मैनेजर से बात करने के बाद, है ना, तो मैं बैंक मैनेजर से बात करने में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या बात करनी है, मैं आगे स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन जैसे ही आपने बैंक सेलेक्ट कर लिया, बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपको विद्यालक्ष्मी पोर्टल है, बैंक वाले यही बोलेंगे आप विद्यालक्ष्मी पोर्टल पे जाके अपना लोन अप्लाई कर दो। विद्यालक्ष्मी पोर्टल पे अप्लाई करेंगे लोन, उसकी लिंक मैं आगे दे दूँगा, ठीक है। और जो विद्यालक्ष्मी पोर्टल से अप्लाई करने के बाद 3 या 4 पेज का आपका फॉर्म निकलेगा, जो आप अप्लाई करोगे। उसमें एप्लीकेंट आप रहेंगे, को एप्लीकेंट आपके पिताजी रहेंगे, सारी डिटेल, कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सा कोर्स है, कितने साल का कोर्स है, टोटल फीस कितनी है, आपको लोन कितना चाहिए, ये सब जानकारी विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर डालेंगे। उस पोर्टल के थ्रू ही आप बैंक सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से बैंक में मुझे अपना आवेदन भेजना है। उस पोर्टल के थ्रू आप 3 बैंकों को अपने एप्लीकेशन भेज सकते हैं, जो भी आप चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से आपको सिर्फ उसी बैंक में भेजना है जिस बैंक से आपकी बात हो गई है, वो आपको बहुत जल्दी लोन कर देंगे। जैसे ही आपने फॉर्म जमा कर दिया, वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू वो बैंक के पोर्टल पे दिखने लगता है। अब उसकी सबकी टाइमलाइन होती है, TAT होता है, मतलब कि अगर कोई आवेदन आपके पास बैंक में आ गया है तो बैंक के नियमानुसार 15 दिन में वो एजुकेशन लोन के प्रपोजल को हमें प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने में एजुकेशन लोन को रिजेक्ट करने के कोई रीज़न नहीं होते हैं। अगर आपने मैनेजर से बात कर ली है, मैं बताऊंगा आगे कैसे बात करनी है, तो ये गारंटीड है कि अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले चुके हैं तो आपको 100% लोन मिलेगा। या रिजेक्ट का कोई रीज़न है ही नहीं, मैं आपको पूरा बताऊंगा आगे। तो बैंक बोल प्रोसेस कर देगा। अब लोन के विकल्प कौन कौन से भारत में सरकारी बैंक हैं 12, और प्राइवेट बैंक तो बहुत सारी है। तो मेरे हिसाब से आपको जो भी सरकारी बैंक में आपका खाता है उसी बैंक में बात कर लीजिए। 12 बैंक हैं, 12 बैंकों में पक्का है एक न एक जगह तो आपका सरकारी बैंक में खाता होगा, आपके पिताजी का भी होगा। अगर ऐसा है आपके पास कि आपका खाता किसी दूसरी बैंक में, पिताजी का किसी दूसरी बैंक में, तो पिताजी के खाता उसमें लेन देन अच्छा होगा तो आप वहाँ खुलवा लीजिए, वहाँ पे अप्लाई करिए। प्राइवेट में अगर है तो अच्छी बात है, वो भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एजुकेशन लोन में सबसे मेन चीज़ एक तो आपका एजुकेशन का पूरा वो हो गया, सब कुछ देखेंगे वो कि कितना एजुकेशन में ने मार्क्स लिए हैं, अब अच्छा कॉलेज मिला कि नहीं मिला। अब दूसरा ये है कि आपके फादर की इनकम संबंधी उनको जानकारी चाहिए पड़ती है, वित्तीय विवरण। तो उसमें आपके फादर का प्रोफेशन देखा जाता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो अगर बिजनेस कर रहे हैं तो GST रिटर्न मांगेंगे वो आपसे, ठीक है ना, टर्नओवर का प्रूफ मांगेंगे, 24 महीने का ITR मांगेंगे, CA से प्रमाणित। अगर वो बिजनेस में नहीं है
खेती करते हैं तो केसीसी की डिको खेती करते हैं तो आपकी ज़मीन की डिटेल मांगेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, किसी भी प्रोफेशन में आपके पिताजी हों, आपका लोन रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आए कमेंट में बताना, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा आपको। अगर आपके पिताजी पेंशनर है तो पेंशन का पीपीओ होता है, उसका सर्टिफिकेट देना है। अगर नौकरी पेशा है तो 2 साल का पुराना फॉर्म 16 देना है, आईटीआर रिटर्न देना है, सामान्य डॉक्यूमेंट देना है। ये आपके मतलब इनकम का प्रूफ देना है पिताजी का। अगर वो कुछ भी नहीं करते, पिताजी कुछ भी नहीं करते, बस खर्चा पानी चल रहा, मजदूरी करते हैं, बहुत गरीब स्थिति में हैं, आपकी हालत भी अच्छी नहीं है, पिताजी की भी अच्छी नहीं है, तो बस आपको एक प्रमाण पत्र बनवाना है तहसील से, जिसे हम आय प्रमाण पत्र बोलते हैं। वो आय प्रमाण पत्र का कागज़ ही शो कर देगा कि आपकी इनकम इतनी है। आप 4 लाख से कम की इनकम का प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, आपका एजुकेशन लोन कोई नहीं रोक सकता। इवन आप 20,000 का बनवाओगे तो भी नहीं रोक सकते। ये आपके सामान डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं कि और क्या क्या लगता है, तो वो आप इसको रोक कर देख लेना। अब जैसे मान लीजिए कि विजया बैंक में आपने लोन अप्लाई किया है, तो उस विजया बैंक के अधिकारी आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगेंगे, ये सारी लिस्ट है। आप एक बार इनमें से देख लेना। ज़रूरी नहीं है कि हर एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए, जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उसकी लिस्ट बनाओ, सिर्फ वही आपको बैंक में देनी है। इसके बाद अगर वो कोई डिमांड कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट क्रिएट कराओ, दो उसको। बैंक ऑफ बड़ौदा में एजुकेशन लोन लेना है तो आपको क्या चाहिए, निवास का प्रमाण पत्र मतलब मूल निवासी चाहिए, पहचान का प्रमाण पत्र मतलब कि आधार वोटर पेन चाहिए, पासपोर्ट साइज के 2 फोटो चाहिए, एप्लीकेंट फॉर्म चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म बैंक का अलग होता है, विद्या लक्ष्मी का अलग होता है। तो विद्या लक्ष्मी का तो आप दोगे, प्लस बैंक का आपको भरना पड़ेगा, है ना। एडमिशन लेटर चाहिए, मतलब कि जब आपने जो जो कॉलेज आपको मिला है तो वहाँ पे फीस जमा करने के बाद उन्होंने एक लेटर दिया होगा कि भैया इस कोर्स के लिए आपका एडमिशन हुआ है। अगर आप अपने एजुकेशन लोन में गारंटी ले रहे हो, मतलब एजुकेशन लोन 4 लाख से ज़्यादा का है और उसमें गारंटी की ज़रूरत है, तो गारंटर का आय प्रमाण चाहिए। अगर लोन 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख का है तो कोलेट्रल सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट चाहिए। कोलेट्रल सिक्योरिटी में बताऊंगा क्यों चाहिए पड़ता है ना। और अगर आप विदेश में एजुकेशन लोन लेना चाह रहे हो तो जीआरई वगैरह का स्कोर चाहिए, जी 10वीं 12वीं की मार्कशीट चाहिए, पिछले 2 साल का आईटीआर चाहिए। ये आपको चाहिए पड़ेगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। ये डॉक्यूमेंट हर चीज़ के लिए, आप जिस चीज़ के लिए, जिस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए अलग अलग हो सकते हैं। एक क्वेश्चन आएगा कि एजुकेशन लोन पे ब्याज कितना लगता है, कितना परसेंट लगता है, मतलब सभी बैंकों की ब्याज दर अलग अलग होती है। सरकारी बैंक कम ब्याज पे लोन देती है, प्राइवेट बैंक ज़्यादा ब्याज पे लोन देती है ना। भारतीय बैंकों में कुछ 12 बैंकें हैं, सबके ब्याज दर इर्द गिर्द घूमते हैं, फिर भी ये ना, ये ब्याज दर जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा 7.70 पे, बैंक ऑफ इंडिया 9.05 से शुरू करती है। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। वो आपके CIC स्कोर, मान लीजिए आप कोई, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक स्कीम लाती है, अगर आपका AA कैटेगरी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है और आप फीमेल हैं तो आपको 0.5% का कंसेशन मिलेगा, जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है तो और कम हो जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ बैंकों के नॉट इंटरेस्ट लिखा है। एक्सिस बैंक जैसे 13.70 देता है। अब EMI, जो मान लीजिए एजुकेशन लोन ले लिया तो बच्चा सोचता है कि यार ऐसा नहीं है अभी ले लिया अगले सेमेस्टर से पैसे भरने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। एजुकेशन लोन की EMI कब शुरू होती है, तो एजुकेशन लोन जैसे आपने लिया, आप कर रहे हो बीटेक कर रहे हो 4 साल का, तो एजुकेशन लोन से जो पैसा मिलेगा आपको बीटेक करने के लिए 4 साल तक आपको हर साल बैंक पैसा देगी, हर साल पास करते हुए, प्लस आपका जैसे कोर्स ख़त्म हो जाएगा 12 महीने का टाइम देगी। 12 महीने का टाइम इसलिए देगी कि आप जो भी करना चाह रहे हो आप करना शुरू कर दो। जॉब करना है, प्राइवेट जॉब करना है, बिजनेस खोलना है, जो भी आपको करना है। इसके बाद जैसे ही आपने अपना जॉब कर ली या प्राइवेट जॉब कर ली या बिजनेस खोल ली, उसके 15 साल तक का टाइम है। आप जो भी बैंक से डिसाइड करोगे कि मैं 7 साल में चुकाऊँगा, 8 में, 10 में, 12 में, 15 साल तक क्यों, 15 साल, अगले 15 साल में आप उसको चुका सकते हो। एक बेसिक सा मैंने EMI का ये लिखा है कि अगर आपने 1 लाख का लोन लिया है और आपका कोर्स 4 साल का है और आप 1 साल गैप लेके 5वें साल से EMI भरना चाह रहे हो, तो 1 लाख के लोन पे आपको EMI आएगी 2,411 रुपये, है ना।
और ये तब आएगी जब आप कोर्स ख़त्म होने के बाद अगले 7 साल में लोन चुका दोगे। इसमें ब्याज दर मैंने 9.5% लिया। इसमें इंटरेस्ट लगभग 1,03,000 रुपये लग जाएगा। टोटल आपका जो पेमेंट करना पड़ेगा 1 लाख लोन का प्लस 1 लाख ब्याज का, 2 लाख के समथिंग आपको देना पड़ेगा। ठीक है। और ये लोन आपका 2035 में जाके बंद होगा। 2035 में 2000 की क्या ही कीमत होगी, आप खुद ही समझ लीजिए। तो लोन लेना बहुत ज़रूरी भी है और आपके लिए अच्छा ही है। अच्छा, अब ये ब्याज इतना लग रहा है तो सरकार ने ब्याज अनुदान योजना रखी है एजुकेशन लोन पे। जितना आपका ब्याज लगा है उतना पूरा ब्याज भी माफ़ करेगी सरकार। माफ़ करेगी इन द सेंस बैंक को वो दे देगी, आपके लिए वो माफ़ होगा। बैंक माफ़ नहीं करेगी, वो सरकार माफ़ करेगी। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है और आप 4.5, आपके माता पिता की इनकम 4.5 से कम है, तो आप सेंटर इंटरेस्ट सब्सिडी योजना में आ जाएंगे, उस योजना के पात्र हो जाएंगे। उस योजना में 100% तक आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। मतलब जितना इंटरेस्ट आपका लगा पूरा सरकार आपके लोन खाते में डाल देगी। वो बैंक क्लेम करेगा जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा तब। ठीक है। और ये किन बंदों को नहीं मिलेगा? तो उनको नहीं मिलेगा अगर आपने सरकारी इंस्टीट्यूट या मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट के अलावा किसी दूसरी जगह से एजुकेशन लोन लिया है या दूसरे कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए लिया है, तो आपको ये नहीं मिलेगा इंटरेस्ट समेसन। या फिर आपने पढ़ाई करना शुरू किया और बीच में ही छोड़ के आ गए और अब आप बोलते हैं कि सरकार माफ़ करेगी, तो नहीं करेगी, उसमें भी नहीं करेगी। SBI बैंक के एजुकेशन लोन को विस्तार से जाने, मतलब मैं इस वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे लिंक पे, तो SBI लोन लेने के लिए पूरी डिटेल है कि कौन कौन से स्टूडेंट को मिलेगा, कैसे मिलेगा, वगैरह वगैरह। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है कि बैंक मैनेजर से क्या बात करें कि अपना लोन हो जाए। कैसे कन्विंस करें बैंक मैनेजर को कि लोन अपना हो जाए बस। तो जैसे मैंने भी एजुकेशन लोन लिया था, मैंने कैसे कन्विंस किया था तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपने एजुकेशंस के सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी फ़ाइल में लगा रखे थे। अच्छी ब्लैक कलर की फ़ाइल थी, उसमें सारे डॉक्यूमेंट मेरे लगे हुए थे। कॉलेज के डॉक्यूमेंट लगे हुए थे और कुछ जॉब्स जो लगती है मैंने उनकी पोस्टों के नाम लिख रखे थे और उनकी सैलरी लिख रखी थी। जैसे कि मेरे एजुकेशन में 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में मार्क्स, और मैंने अच्छे मार्क्स लिए थे, आए भी थे कॉलेज। मतलब मैं मेरे स्कूल में ठीक ठाक बंदा था, पढ़ने में बहुत अच्छा भी नहीं था लेकिन ठीक ठाक था। तो मार्कशीट दिखाई, उनको कॉलेज के बारे में बताया। जैसे मैंने एडमिशन लिया था BSc में, तो उस BSc के बारे में मैंने पूरी डिटेल बताई कि इस चीज़ से ये होता है, कॉलेज वगैरह की सारी जानकारी। उस BSc करने के बाद 4 साल की डिग्री करने के बाद मुझे कौन कौन सी नौकरियां मिल पाएंगी, अगर नौकरी नहीं मिलेगी, मेरी जॉब नहीं लगेगी, तो मेरे पास प्राइवेट जॉब के क्या ऑप्शन है। प्राइवेट जॉब भी नहीं लगी बहुत बुरी से बुरी हालत में, तो मैं खुद का बिजनेस कौन सा चालू कर सकूँगा और उसमें कितना पैसा मिलेगा मेरे को। तो लोन भरने की पूरी प्रोसेस मैंने उनको बता दी कि अगर बुरी स्थिति भी रही तो मैं आपका लोन भरने के लिए सक्षम हो जाऊँगा आज से 5 साल बाद। और मुझे लोन, जैसे मेरी कॉलेज की फ़ीस उस टाइम पे 40,000 ही थी। अब मान लीजिए कि आपकी 1 लाख फ़ीस हो गई 4 साल के कोर्स की, तो 4 लाख रुपए हो गए। तो मैंने बोला कि सर मुझे सिर्फ 3,60,000 ही चाहिए, बाकी 10,000 हर साल मैं अपने पिताजी से भरवाऊँगा, मतलब मैं खुद भरूँगा, है मेरे पास इतनी सेविंग। तो ऐसे लोन को मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए कि 4 लाख से नीचे ही ले जाइए। अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स वगैरह नहीं कर रहे हो, अगर आप IIT IIM में हैं तो आपको तो लोन ऐसे देंगे जैसे कि मेलों में खिलौनों की दुकान लगती है ना, इस तरह IIT IIM NITs MBBS वाले कॉलेज, वहाँ पे इस तरह के स्टॉल लगते बैंकों के, क्योंकि मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होगा। कोई कोलेटरल की ज़रूरत नहीं है, आप बस वहाँ जाइए, आपको बुला के लोन देंगे वो, बस खाता होना चाहिए। नहीं भी है तो तुरंत खाता भी खोलेंगे, आपकी मर्ज़ी आपको किस बैंक से चाहिए। आपको ये भी बताना है कि इनकम का सोर्स क्या है पिताजी का, उसको अच्छे से डिफाइन कीजिए। मान लीजिए कि
एक बेसिक सा वो एग्जांपल लेते हैं कि आपके पिताजी कुछ नहीं करते, खाते में पैसा नहीं है, खाते में 1000 रुपये भी आप मेंटेन कर पाते हैं, कोई इनकम का सोर्स ऐसा है नहीं कि जिससे उनको कागज़ पर दिखा सकें। तो हम कागज़ पर दिखाने के लिए इनकम सोर्स बना सकते हैं। वो इनकम सोर्स ये है कि आप आय प्रमाण पत्र बनवाइए तहसीलदार से, और वो उसका अपनी फाइल में रखिए। वो आय प्रमाण पत्र ही ये बताता है कि आपकी इनकम इतनी है। और एजुकेशन लोन लेने के लिए 4 लाख तक के लोन के लिए तो वैसे आय का कोई प्रावधान नहीं है कि आपकी इतनी आय होनी चाहिए। 4 से ऊपर चाहिए तो फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो भी अगर आपको चाहिए तो मैं आगे बता दूंगा। को एप्लीकेंट का सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, मतलब कि जो सिविल मैंने बताया कि आपका सिविल स्कोर जो होता है, क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। आपके दिमाग में कुछ और भी प्लस पॉइंट आ रहे हैं, उन अगर मैनेजर आप ही की स्ट्रीम से पढ़ाई किया हो तो वो बात करके आप निकाल पाओगे। हमेशा पॉजिटिव रहना है आपको। अगर आप कोई पहचान वाला बंदा निकाल लेते हो बैंक में या किसी रेफरेंस के थ्रू आते हो तो आपका लोन 99% हो जाएगा। मान लीजिए आपके रिश्तेदार का, पहचान वाले का लोन उस बैंक में चल रहा है और उसी बैंक में आपने एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया है, तो आपका लोन बहुत ईजिली हो जाएगा। ये सारा फाइल में लेके जाना, मैनेजर से बात करना, इसके बाद आप बैंक सेलेक्ट जैसे ही हो जाएगा फिर विद्यालक्ष्मी पोर्टल पे वो करना है। मैनेजर आपसे कन्विंस हो जाएगा, मैनेजर बोलेगा हाँ ठीक है आप अप्लाई कर दो विद्यालक्ष्मी पोर्टल पे। तो सारी फाइल को विद्यालक्ष्मी पोर्टल पे अप्लाई करना है। विद्यालक्ष्मी पोर्टल के डॉक्यूमेंट जो निकलेंगे वो, प्लस जो फाइल में डॉक्यूमेंट है सबकी जीरोक्स करके आपको एक बढ़िया सी फाइल बना के वो फाइल मैनेजर को दे के आना। 15 दिन के अंदर आपका लोन हो जाएगा। ये विद्यालक्ष्मी पोर्टल का URL है। इस पोर्टल के थ्रू आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो या MP ऑनलाइन से करा लो या किसी भी ऑनलाइन की दुकान से कराओ, आपका यहाँ से MP ऑनलाइन से पोर्टल से हो जाएगा। एजुकेशन लोन से रिगार्डिंग आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन सवाल आ रहे हैं, मैं बहुत अच्छे से तो नहीं बता पाया हूँ क्योंकि मैं अभी रिसेंटली 6-7 महीने से ही बैंक में हूँ, तो मैंने देखा कि कुछ एक क्वेश्चन आते हैं, बाकी सब बच्चे जानते हैं। तो कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, हर क्वेश्चन का जवाब मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। आप कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट का जवाब 100% दूँगा। शिक्षा के माध्यम से सपनों को परिपूर्ण करने का रास्ता है एजुकेशन लोन। मेरे हिसाब से आपको एजुकेशन लोन लेना चाहिए, फ़ायदे वाला। अगर आपको एजुकेशन लोन लेने के बाद कोई अच्छा कॉलेज, अच्छी जगह रहने के बाद शिक्षा लेने का मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं एजुकेशन लो। आप खुद ही पढ़ा दोगे मम्मी पापा से, आपको उसके लिए मेहनत कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेरिट बेसिस पे एडमिशन ले भी लिया किसी कॉलेज में, आपके पास पैसा भी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो एजुकेशन लोन को, जब तक कि आपके पहले सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं हो जाते। उससे पहले तक आप जब चाहो तब एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करो, बैंक आपको मना नहीं करेगा, आपका लोन हो जाएगा। बैंक को एजुकेशन लोन करने के टारगेट होते हैं, सरकारी बैंकों की मैं बात कर रहा हूँ। सरकारी बैंकों में एजुकेशन लोन 4 लाख तक के एजुकेशन लोन को रिजेक्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो अधिकार है तो लिखित में वो नहीं दे पाएंगे। आप जो मैंने इसमें बताया कि आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ पूरे देने पड़ेंगे, सारा कुछ अच्छा होना चाहिए, सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें जिनके आधार पर वो रिजेक्ट कर सकते हैं। वैसे 99% बैंकर चाहता है कि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है, अच्छे कॉलेज से अच्छा एजुकेशन लेना चाह रहा है, तो वो खुद कोशिश करते हैं कि हम इनको एजुकेशन लोन दें, क्योंकि आप एजुकेशन लोन लेके ब्याज सहित पैसा बैंक को वापस करोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, ये एजुकेशन लोन वाले वीडियो बनाने में मैंने थोड़ी सी मेहनत की है, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को घंटी बंटी दबा दो यार, कुछ नहीं लगता इसमें करने में। मेरे को तो बोलते भी नहीं आ रहा कैसे करना है। बाकी शुक्रिया आपका। एजुकेशन लोन के रिगार्डिंग आपको जो भी जानकारी चाहिए कमेंट में लिखें, मैं आपको हर जानकारी देने के लिए तैयार हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।